बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का पहला सवाल है, सबसे पहले कौन सी विटामिन दरियाफ्त हुई थी? ऑप्शंस हैं ए विटामिन ई, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। सही जवाब है विटामिन सी। अगला सवाल है, सबसे पहले चांद पर किस शख्स ने कदम रखा था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपने मुझे बताना है कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। कमेंट्स में जल्दी से बताइए। हमारा अगला सवाल है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कब कदम रखा था? ऑप्शन है 21 जुलाई को, 1970 में, 1969 में, 1971 में। तो ऑप्शन है ए करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, अभी तक चांद पर कितने लोगों ने कदम रखा था? 8, 10, 12, 14। इसका सही जवाब है, कितने लोगों ने रखा था? इसका सही जवाब है 12 लोगों ने कदम रखा था। हमारा अगला सवाल है, नमक का साइंसी नाम क्या है? सल्फर एसिड, सोडियम, सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड। इसका सही जवाब है सोडियम क्लोराइड। हमारा अगला सवाल है, हवा में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। और इस सवाल का सही जवाब है, हवा में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। हमारा अगला सवाल है, सूरज पर सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम और मेथेन। और इस सवाल का सही जवाब है हाइड्रोजन। हमारा अगला सवाल है, वाइट गोल्ड किस धातु को कहा जाता है? ऑप्शंस है प्लाटिनियम को, चांदी को, डायमंड को, यूरेनियम को। और इस सवाल का सही जवाब है वाइट गोल्ड प्लाटिनियम को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले वजीर आज़म कौन थे? महात्मा गांधी, अटल बिहारी, जवाहरलाल और रामचंद्र जी। तो इस सवाल का सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला सवाल है, अमेरिका के पहले सदर का नाम क्या था? जॉर्ज बुश, जॉर्ज वाशिंगटन, इब्राहिम लिंकन, बराक ओबामा। और इस सवाल का सही जवाब है जॉर्ज वाशिंगटन पहले सदर थे। अगला सवाल है, दुनिया की सबसे बुलंद इमारत बुर्ज खलीफा कहाँ वाक़या है? न्यूयॉर्क में, टोक्यो में, रियाद में, दुबई में। और इस सवाल का सही जवाब है बुर्ज खलीफा दुबई में वाक़या है। हमारा अगला सवाल है, अंग्रेज़ों ने सिंध पर कब कब्ज़ा किया था? 1843 में, 1845 में, 1844 में, 1846 में। और इस सवाल का सही जवाब है 1843 में सिंध पे कब्ज़ा हुआ था अंग्रेज़ों का। दूसरी जंग अज़ीम की इब्तिदा कब हुई थी? 1939 में, 1940 में, 1942 में, 1941 में। और इस सवाल का सही जवाब है 1939 में। हमारा अगला सवाल है, जापान का पुराना नाम क्या था? हस्पानिया, साइला, नेपोन, रोस्पा। और इस सवाल का सही जवाब है नेपोन। हमारा अगला सवाल है, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर कौन सा है? रावलपिंडी, हैदराबाद, फैसलाबाद, पेशावर। और इस सवाल का सही जवाब है, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है फैसलाबाद। हमारा अगला सवाल है, हिंदुस्तान के कौमी हीरो का नाम बताएं। डॉक्टर अब्दुल इस्लाम, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी, महात्मा गांधी। और इस सवाल का सही जवाब है महात्मा गांधी। हमारा अगला सवाल है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? महात्मा गौतम गांधी, महात्मा चरणदास गांधी, मोहनदास या मोहनदास गांधी। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4। हमारा अगला सवाल है, शायरी की मशहूर किताब बांगे दरा के मुसन्निफ का नाम क्या था? फैज़ अहमद फैज़, मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा इकबाल, मीर तकी मीर। और इस सवाल का सही जवाब है अल्लामा इकबाल। हमारा अगला सवाल है, गंजेपन की बीमारी किस विटामिन की कमी की वजह से होती है? विटामिन एच, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन बी। और इस सवाल का सही जवाब है, गंजेपन की बीमारी विटामिन एच की कमी की वजह से होती है। औरतों में तो फिर बहुत ज़्यादा है भाई। एटम की सबसे वजनी चीज़ का नाम बताएं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और इनमें से कोई भी नहीं। और इस सवाल का सही जवाब है न्यूट्रॉन। हमारा अगला सवाल है, मगज़ के टोटल कितने हिस्से होते हैं? 4, 2, 1, 3। और इस सवाल का सही जवाब है मगज़ के टोटल 3 हिस्से होते हैं। वैसे मुझे 4 लगते थे। चलिए अगला सवाल है, हिज़्ब आज़म का नाम बताएं जिसमें कोई सहरा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका। और इस सवाल का सही जवाब है यूरोप में कोई भी सहरा नहीं है। हमारा अगला सवाल है,
इस मुल्क का नाम बताएं जिसमें कोई दरिया नहीं है। ऑप्शन हैं ईरान, इराक, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात। और इस सवाल का सही जवाब है सऊदी अरब में कोई भी दरिया नहीं है। हमारा अगला सवाल है कौन से मुल्क में रेलवे का निज़ाम नहीं है? तिब्बत में, जिम्बाब्वे में, अफ़गानिस्तान में, कुवैत में। इसका सही जवाब है अफ़गानिस्तान में रेलवे का निज़ाम नहीं है। हमारा अगला सवाल है दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ौज किस मुल्क के पास है? भारत के पास, अमेरिका के पास, चीन के पास, रूस के पास। और इस सवाल का सही जवाब है दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ौज चीन के पास है। हमारा अगला सवाल है दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़ुबान कौन सी है? ऑप्शन हैं हिंदी, अंग्रेज़ी, अरबी, चीनी। और इस सवाल का सही जवाब है दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़ुबान चीनी है। अगला सवाल है दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब कौन सा है? ऑप्शन हैं इस्लाम, ईसाईयत, यहूदियत, हिंदुइज़्म। और इस सवाल का सबसे सही जवाब है ईसाईयत। अगला सवाल है बांग्लादेश के पहले वज़ीर आज़म का नाम बताएं। शेख अहमद यासीन, शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना वाजद और इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है शेख मुजीबुर रहमान पहले वज़ीर आज़म थे। अमेरिका का कौमी खेल कौन सा है? फुटबॉल, टेनिस, बेसबॉल, गोल्फ। और इस सवाल का सही जवाब है अमेरिका का कौमी खेल बेसबॉल है। अगला सवाल है मोसाद किस मुल्क की खुफिया एजेंसी है? भारत की, जर्मनी की, इसराइल की, फ्रांस की। और इस सवाल का सही जवाब है मोसाद इसराइल की खुफिया एजेंसी है। अगला सवाल है कौन सा मुल्क एशिया और यूरोप दो बरआज़मों में वाक़ है? सऊदी अरब, अलजायर, तुर्की, मराकश। और इस सवाल का सही जवाब है तुर्की दोनों बरआज़मों में वाक़ है। इस्तांबुल का पुराना नाम क्या है? कस्तंतीनिया, रूम, यसरब, तराबलस। और इस सवाल का सही जवाब है इस्तांबुल का पुराना नाम है कस्तंतीनिया। हमारा अगला सवाल है ईरान का कौमी जानवर कौन सा है? भेड़िया, हाथी, घोड़ा, शेर। और इस सवाल का सही जवाब है ईरान का कौमी जानवर शेर है। हमारा अगला सवाल है कैंगरू किस मुल्क का कौमी जानवर है? न्यूजीलैंड का, जर्मनी का, ऑस्ट्रेलिया का, किस मुल्क का है? और इस सवाल का सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया का। हमारा अगला सवाल है सहराए गोबी किस मुल्क में वाक़या है? और इस सवाल का सही जवाब है, पहले ऑप्शन सुने, जनूबी अफ्रीका, सऊदी अरब, भारत, चीन। और इस सवाल का सही जवाब है चीन। सहराए गोबी चीन में वाक़या है। इंसानी हकूक़ का आलमी दिन कब मनाया जाता है? 24 जून को, 10 दिसंबर को, 12 मार्च को, 19 जुलाई को। और इस सवाल का सही जवाब है 10 दिसंबर को इंसानी हकूक़ का आलमी दिन मनाया जाता है। तुर्की के दारुल हुकूमत का नाम बताएं। अंकारा, इस्तांबुल, अनातोलिया। इसका सही जवाब है अंकारा। हमारा अगला सवाल है अक़वाम मुत्तहिदा का हेड क्वार्टर कहाँ वाक़या है? बर्लिन में, न्यूयॉर्क में, लंदन में और वीना में। इस सवाल का सही जवाब है न्यूयॉर्क में। हमारा अगला सवाल है दुनिया का सबसे पहला रस्मुल ख़त किसने ईजाद किया था? चीन ने, बरतानिया ने, मिस्र ने, इटली ने। और इस सवाल का सही जवाब है मिस्र ने। हमारा अगला सवाल है सिकंदर आज़म का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? फ्रांस से, यूनान से, इटली से, ईरान से। और इस सवाल का सही जवाब है सिकंदर आज़म का ताल्लुक़ यूनान से था। हमारा अगला सवाल है अस्कंदरिया शहर सिकंदर आज़म के नाम पर तमीर किया गया था। ये शहर किस मुल्क में वाक़या है? यूनान, इराक, ईरान, मिस्र। और इस सवाल का सही जवाब है मिस्र में। हमारा अगला सवाल है मशहूर शायर उमर ख़याम का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? ऑप्शन हैं सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, शाम। और इस सवाल का सही जवाब है मिस्र से था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अमेरिका में पेट्रोल को क्या कहा जाता है? गैसोलीन, हाइस्टेन, डीज़ल और लाइट ऑयल। गैसोलीन। हमारा अगला सवाल है बुलंद इमारत का शहर किसको कहा जाता है? टोक्यो को, न्यूयॉर्क को, बीजिंग को, दुबई को। और इस सवाल का सही जवाब है न्यूयॉर्क को बुलंद इमारतों का शहर कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है दुनिया में लोहे के बड़े ज़खायर किस मुल्क में वाक़या हैं?
अर्जेंटाइन में, ब्राज़ील में, अफ़गानिस्तान में, कनाडा में। और इस सवाल का सही जवाब है ब्राज़ील में। हमारा अगला सवाल है, पाकिस्तान का कदीम तरीन शहर कौन सा है? पेशावर, मुल्तान, लाहौर, हैदराबाद। और इस सवाल का सही जवाब है मुल्तान में। अगला सवाल है, मशरकी पाकिस्तान किस मुल्क का पुराना नाम है? बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, अफ़गानिस्तान का, हिंदुस्तान का। और इस सवाल का सही जवाब है बांग्लादेश को मशरकी पाकिस्तान कहा जाता है। अगला सवाल है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट्स किस खिलाड़ी की हैं? मुरलीधरन की, वसीम अकरम की, जेम्स एंडरसन की। और इसका है मुरलीधरन की। हमारा अगला सवाल है, टेस्ट क्रिकेट में मुरलीधरन की विकेटों की तादाद कितनी है? 600, 700, 800, 900। और इस सवाल का सही जवाब है 800। अगला सवाल है, रेलवे इंजन के मौजद का नाम बताइए। और इसका सही जवाब है, क्या है इसका सही जवाब? आप बताइए। ऑप्शन 4, जज़ाकिल्लाह।